मैं पति कम, अपनी पत्नी का पालतू कुत्ता ज्यादा लगता था। हर समय उसके नखरे उठाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, लेकिन उसने मेरी कभी कदर नहीं की। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरे सेक्रेटरी पीटर अंकल बहुत बूढ़े हो गए थे और फिर उनकी मौत हो जाती है, लेकिन जाते जाते वो मुझसे एक वादा लेकर गए थे कि मैं उनकी पोती का ख्याल रखूं। पीटर अंकल ने बचपन से मेरा बहुत ख्याल रखा था और जब से हमारी कंपनी शुरू हुई थी वो तभी से हमारे साथ थे। मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और उनकी पोती का 3 साल तक ख्याल रखा, यहां तक कि उससे शादी भी कर ली। लेकिन इन 3 सालों में उसने मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट किया। फिर भी मैं जवाब में कुछ नहीं बोलता था। लेकिन एक दिन उसके पास से मेरे फोन पर कॉल आया। दूसरी तरफ कोई अजनबी बोल रहा था कि शैरन की जान खतरे में है। मैं बिना समय बर्बाद किए तुरंत वहां पहुंच गया और घबराकर बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तभी शैरन अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बोली, मैं जीत गई। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका एक दोस्त मुझसे बोला, अरे यार, तुम थोड़ा लेट नहीं हो सकते थे? फिर वो शैरन से बोला, तुम कभी हार ही नहीं सकती। तभी उसकी दूसरी दोस्त थम्स अप दिखाते हुए बोली, तुम तो सच में कमाल हो। मैंने पूछा, कोई बताएगा आखिर हुआ क्या है? शैरन बड़े कैजुअल अंदाज में बोली, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैंने कहा, लेकिन तुमने कॉल ऐसे किया जैसे कोई बहुत जरूरी बात हो। वो बोली, तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि हम लोग एक गेम खेल रहे थे, बस मजे के लिए। मैं शॉक्ड और गुस्से में बोला, क्या कहा? सिर्फ मजे के लिए? तभी उसकी दोस्त बीच में बोल पड़ी, और नहीं तो क्या, शैरन ने हमसे शर्त लगाई थी कि इसके एक फोन पर तुम दौड़े चले आओगे, और वही हुआ। तुम सही समय पर आ गए और ये शर्त जीत गई। वो सब हंसने लगे। तभी उसके दोनों दोस्त ताना मारते हुए बोले, सिर्फ एक फोन कॉल पर किसी पालतू कुत्ते की तरह भागा चला आया। दोनों जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उनकी एक दोस्त चुपचाप बैठी थी। मैं गुस्से में शैरन से बोला, तो तुमने मुझे सिर्फ शर्त लगाने और मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाया था? शैरन एटीट्यूड में बोली, बिल्कुल, और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बदले में इतने पैसे दूंगी कि पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम अपनी जिंदगी जीना और मैं अपनी। वो हंसते हुए बोली। मैं चुपचाप खड़ा था और तभी मुझे पीटर अंकल की बातें याद आने लगी। उन्होंने कहा था, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी मौत के बाद आप मेरी फैमिली को 3 साल तक सुरक्षित रखिए। मैंने अपने मन में कहा था, मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे मुझे कुछ भी खोना पड़े, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं गहरी सांस छोड़ते हुए सोचने लगा, कोई बात नहीं, बस 3 साल की ही तो बात है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना वादा निभाना ही होगा। तभी शैरन का दोस्त फिर बोला, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। जवाब दो। वैसे भी तुम शैरन के लायक नहीं हो, उससे दूर रहो। फिर उसकी दूसरी दोस्त भी बोली, मेरा भी यही मानना है, तुम्हारी वजह से इसका फ्यूचर खराब हो रहा है। पूरा प्राइवेट रूम शांत हो गया। मैंने अपने गुस्से को शांत किया, लंबी सांस ली और बोला, बहुत देर हो गई है और तुम्हें कल बहुत जरूरी काम भी है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तभी उसका दोस्त फिर बीच में टांग अड़ाते हुए बोला, वाह, शैरन की कितनी फिक्र है, तुम्हारे जैसा नमूना मैंने आज तक नहीं देखा। तभी दूसरी लड़की बोली, ये अच्छी बात है, पति हो तो ऐसा इतना कुछ सहता है, वरना ये 3 साल कैसे गुजरते। वो फिर हंसने लगी। शैरन चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और मैं भी चुप खड़ा था। अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझसे नहीं हो पाता। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, अरे डेनियल, तुम जाओ यार, इसे छोड़ दो। तभी शैरन अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। वो उठकर मेरे सामने आई और अपना हैंडबैग मेरी तरफ बढ़ा दिया।
मैंने चुपचाप बैग पकड़ लिया। फिर वो कमरे से बाहर निकलते हुए ताना मारकर बोली, पूरा मूड खराब कर दिया, और वो बाहर चली गई। उसके पालतू दोस्त भी उसके पीछे चले गए। अब मैं उस प्राइवेट रूम में अकेला खड़ा था, लेकिन एक इंसान अभी भी वही थी, उसकी एक दोस्त। वो मेरे पास आई और धीमी आवाज में बोली, डेनियल, वैसे तो शेरोन अच्छी लड़की है, लेकिन तुम उसके गुस्से को समझने की कोशिश करो। वो तुम्हें नीचा दिखाना नहीं चाहती थी। उसकी बातों को दिल पर मत लेना। मैं बस हम बोल पाया। फिर वो भी चली गई। मैं अकेला खड़ा सोचने लगा, क्या सच में उसका मुझे नीचा दिखाने का इरादा नहीं था? मैंने लंबी सांस ली और खुद से कहा, वैसे भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। उधर शेरोन अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ बैठी हुई थी, तो शायद उसने सारी बात अपने मम्मी पापा को बता दी थी, और हमेशा की तरह उसके मम्मी पापा भी शेरोन की ही तरफ थे। तभी उसके डैड टॉमी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, वो अभी तक वापस नहीं आया। तभी दूसरी तरफ से मेरी आवाज आती है, मैं आ गया हूं। तभी उसकी मां मुझे ताने देते हुए बोली, तुम्हें याद था कि वापस भी आना है? पता है कितना टाइम हो रहा है, हम सबको भूख लगी है। मैं जाते जाते रुक गया और बोला, मॉम, मुझे भी काम होता है। पूरे दिन मैं अपने काम में बहुत बिजी रहता हूं, मेरे पास इतना समय नहीं होता। तभी उसकी मां घबराए हुए अंदाज में बोली, तो क्या खाना बनाने के लिए किसी मेड को रखना पड़ेगा? तभी शेरोन बोली, देखो, तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, और तुम्हारे हाथ का खाना मॉम को भी बहुत पसंद है। मैंने धीरे से कहा, अगर कभी ऐसा हो कि मैं वापस ही ना आऊं तो? शेरोन तुरंत बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो? खाना बनाकर थक तो नहीं गए? मैं बोला, नहीं। वो बोली, तो फिर जाओ और अपना काम करो। मैं जाते हुए बोला, ठीक है। उसकी मां मुस्कुराते हुए शेरोन से बोली, ये तो सच है, बेटियों की बात ही कुछ और होती है। डेनियल तो तुमसे बिना पूछे सांस भी नहीं ले सकता। तभी उसके डैड बोले, यहां सांस ले रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। अगर दादाजी ने ना कहा होता तो क्या हम इसे मुफ्त में खिलाते और पालते? 3 साल तक टिका रहा, यही बहुत है। कम से कम हमें थोड़ा आराम तो मिल जाएगा। तभी उसकी मां शेरोन से बोली, सुनो शेरोन, कल मिस्टर माइकल के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात होने वाली है, तुम्हें क्या लगता है? शेरोन बोली, लेकिन हमारी फैमिली बाकी 3 फैमिली के मुकाबले बहुत कमजोर है। आप चिंता मत करिए, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी। उसकी मां बोली, कोशिश करनी ही होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे डैड तो बिल्कुल बेकार है। वो अपने पति की तरफ उंगली दिखाते हुए उदास होकर बोली, पूरी फैमिली सिर्फ तुम्हारे भरोसे है, तुम्हें ही कुछ करना होगा बेटा। शेरोन मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है मॉम, इतना टेंशन मत लो। उसकी मां बोली, अगर कुछ ना हुआ तो अपने पुराने दोस्त लूकास से बात करना। मिस्टर माइकल लूकास के बड़े पापा है, एक बार बात करके देखो, सब सेट हो जाएगा। तभी उसके डैड बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम और लूकास तो बचपन से साथ रहे हो, वो तो हमारे घर वालों जैसा ही है, फिर शर्म कैसी? डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं और शेरोन एक ही कमरे में थे, लेकिन अलग अलग बेड पर। मैं सोने की कोशिश कर रहा था और शेरोन फोन चला रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फोन बंद किया और लेट गई, लेकिन शायद वो अभी भी अपनी मां की कही बातें सोच रही थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने पूछा, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? वो चिढ़कर बोली, तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं सोऊं या सारी रात जागो, तुम्हें क्या? मैंने शांत होकर कहा, वैसा टेंशन मत लो। वो तुरंत बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं टेंशन में हूं? क्या तुम्हें ये सब खाना बनाने जितना आसान लगता है? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं बहस नहीं करना चाहता था। मैं चुपचाप सो गया। थोड़ी देर बाद शेरोन अपने बेड से उठकर बालकनी में चली गई। वो अपनी मां की बातें याद कर रही थी। तभी उसका मोबाइल बजता है। स्क्रीन पर लूकास का नाम था। शेरोन ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से लूकास बोला, शेरोन, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूं। घर के नीचे एक हैंडसम लड़का कार के शीशे में अपना चेहरा देखते हुए हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। कुछ देर बाद शेरोन नीचे आ जाती है। लूकास मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हो शेरोन?
बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। फिर उसने जबरदस्ती फूलों का गुलदस्ता शेरोन के हाथों में पकड़ा दिया। शेरोन बोली, लेकिन तुम तो 3 दिन बाद आने वाले थे ना? लुकास हंसते हुए बोला, मैंने जानबूझकर सबको 3 दिन बाद बताया था ताकि लौटते ही सबसे पहले तुमसे मिल सको। शेरोन हल्का सा मुस्कुराई। फिर लुकास गंभीर होकर बोला, शेरोन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। शेरोन उदास चेहरा बनाकर बोली, लुकास, आई एम सॉरी। लुकास चुप हो गया। शेरोन बोली, मेरी शादी हो चुकी है। लुकास तुरंत बोला, मुझे तुम्हारी सिचुएशन पता है। वो डैनियल तो बस तुम्हारे पीछे घूमने वाली मधुमक्खी जैसा है, कोई खास नहीं। अब मैं वापस आ गया हूं, तुम उसे डिवोर्स दे दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। शेरोन मुस्कुराते हुए बोली, लुकास, मैं खुश हूं कि तुम वापस आ गए, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लुकास बोला, मैं समझता हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूं। तुम आराम से सोचकर मुझे जवाब दे देना, मैं इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए इतनी रात को मिलने आ गया। उम्मीद है तुम मुझे समझोगी। शेरोन मुस्कुराई। फिर लुकास बाय बोलकर जाने लगा, लेकिन तभी शेरोन ने उसे रोक लिया और बोली, अच्छा सुनो। लुकास रुक गया। शेरोन धीरे से बोली, तुम इतने सालों बाद वापस आए हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूं, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? लुकास खुश होकर बोला, हाँ, जरूर करूंगा। इतने सालों बाद पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, तो भला मैं मना क्यों करूंगा? नहीं करूंगा मना। बताओ क्या बात है? शेरोन बोली, क्या तुम अपने अंकल से बात करके नॉर्थ वाला प्रोजेक्ट दिलवाने में मेरी मदद कर सकते हो? लुकास तुरंत हाँ बोल देता है और कहता है, वैसे बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, अब तुम अंदर जाओ। शेरोन वापस घर के अंदर आ जाती है और लुकास अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। शेरोन जैसे ही फूलों का गुलदस्ता पकड़े सीढ़ियों के पास आती है, तभी वो देखती है कि मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। मुझे देखकर वो हल्का सा घबरा जाती है और पूछती है, तुम क्यों उठ गए? मैं शांत आवाज में बोला, मुझे लगा तुम परेशान हो, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही। मैंने सोचा तुम्हारे लिए खाना बना दूं। इतना कहकर मैं बिना कुछ पूछे वापस ऊपर जाने लगा। तभी शेरोन कुछ सोचकर बोली, डैनियल रुको। मैं वहीं रुक गया। वो बोली, तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि ये फूल किसने दिए हैं? मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, अगर पूछता तो क्या तुम बताती? मेरा जवाब सुनकर शेरोन चुप हो गई। मैं सीढ़ियों पर खड़ा था। वो थोड़ी नरम और उदास आवाज में बोली, डैनियल, तुम सच में बहुत अच्छे हो। इन 3 सालों में तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, कभी मुझसे किसी चीज की शिकायत नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। फिर वो सख्त आवाज में बोली, ये ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। मैंने शांत होकर कहा, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा। वो बोली, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती, इसलिए ये सब करना छोड़ दो। मैंने बस कैजुअली कहा, समझ गया, और ऊपर जाने लगा। तभी उसने मुझे फिर रोक लिया और पूछा, मैं हमेशा तुम्हें जलील करती रहती हूं, क्या तुम्हें इसका बुरा नहीं लगता? मैंने उसकी तरफ ठंडे अंदाज में देखा और बोला, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे ऊपर चला गया। दूसरी तरफ लुकास अपने अंकल को फोन लगा रहा था। वो बोला, हेलो अंकल। उधर से आवाज आई, अरे क्या हो गया? इतनी रात को फोन क्यों किया? लुकास बोला, वो नॉर्थ वाला प्रोजेक्ट है ना, मैं उसे अपनी एक फ्रेंड को दिलवाना चाहता हूं। तभी उसके अंकल गुस्से में बोले, तुम उस प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डाल सकते। लुकास घबराकर बोला, क्यों, क्या हुआ अंकल? अंकल बोले, एक इंसान जिसने हमारी फैमिली पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वो उस प्रोजेक्ट को ले चुका है और कोई भी उसमें दखल नहीं दे सकता। लुकास का चेहरा घबराया हुआ लग रहा था। अंकल फिर बोले, समझे या नहीं? लुकास धीरे से बोला, जी अंकल, समझ गया। अगले दिन मैं और शेरोन मिस्टर माइकल के ऑफिस पहुंचे। हम दोनों कार में बैठे थे। शेरोन बोली, तुम यहीं रुको। मैं बिना बहस किए बोला, ठीक है।
शेरोन कार से उतरकर बिल्डिंग के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसे एक असिस्टेंट मिलती है। वो पूछती है, क्या आप ही मिस शेरोन है? शेरोन बोली, हाँ। असिस्टेंट बोली, सर आपका ही इंतजार कर रहे थे। फिर वो दोनों ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं। असिस्टेंट बोली, सर मैम आ गई है। मिस्टर माइकल बोले, आइए मिस शेरोन। असिस्टेंट बाहर चली जाती है। शेरोन बोली, मिस्टर माइकल, कर्नेल ग्रुप शहर में इतना मशहूर नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस प्रोजेक्ट को मैं खुद संभालूंगी और कोई कमी नहीं आने दूंगी। बस आप मुझे एक मौका देकर देखिए। मिस्टर माइकल मुस्कुराए और बोले, टेंशन मत लीजिए, वो नॉर्थ वाला प्रोजेक्ट कर्नेल ग्रुप को ही मिलेगा। शेरोन शॉक हो गई। माइकल बोले, ये एग्रीमेंट साइन कीजिए। शेरन एग्रीमेंट लेकर पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, क्या सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे कर्नेल ग्रुप पर इतना भरोसा कर रहे हैं। मिस्टर माइकल बोले, जब उन्होंने खुद कहा है तो मुझे कर्नेल फैमिली पर भरोसा है। शेरोन ने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? माइकल बोले, वो जो भी है कर्नेल ग्रुप के बहुत करीबी है। शेरोन मन ही मन सोचने लगी कि यह प्रोजेक्ट उसे लूकास की वजह से मिला है, लेकिन सच तो यह था कि वो प्रोजेक्ट लूकास की वजह से नहीं, मेरी वजह से मिला था। शेरोन ये सोचकर मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। मिस्टर माइकल ने उसे पेन देते हुए कहा, साइन कीजिए। शेरोन खुशी खुशी साइन कर देती है। माइकल बोले, हमारी पार्टनरशिप के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। शेरोन भी उनसे हाथ मिलाकर बोली, फिर मिलेंगे, और ऑफिस से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही मिस्टर माइकल किसी को कॉल करते हैं। वो कॉल मेरे पास आता है। मैं पानी पीते हुए कार में बैठा था। माइकल बोले, आपका काम हो गया, मैंने प्रोजेक्ट शेरोन मैडम को दे दिया है। मैं बोला, हाँ, बाद में मैं कार्टर फैमिली के घर जाऊंगा। मिस्टर माइकल खुशी से बोले, सच में बहुत बढ़िया। कार्टर फैमिली हमेशा आपका स्वागत करेगी। फिर मैंने कॉल काट दिया। उधर पीछे वाले दरवाजे से शेरोन बाहर आ रही थी। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर लुकास खड़ा है। शेरोन मुस्कुराकर बोली, लुकास, तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे? लुकास हकलाते हुए बोला, वो कल रात वाली बात मैं असल में बताना चाहता था कि, लेकिन शेरोन ने उसकी बात काटते हुए कहा, कल के लिए थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मुझे यह प्रोजेक्ट मिल गया। लुकास बस दस्तावेजों को देखता रह गया। शेरोन खुशी से बोली, सच में तुमने कमाल कर दिया। लुकास मन ही मन सोचने लगा, अरे था, लेकिन अंकल ने तो कहा था कि यह प्रोजेक्ट किसी और को मिलने वाला है। क्या उन्होंने मुझसे झूठ बोला या फिर सच में मेरी मदद की? लुकास हल्का सा हंसते हुए बोला, अरे ये तो छोटी सी बात थी। फिर उसने शेरोन का हाथ पकड़कर कहा, तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। फिर मुस्कुराकर बोला, वैसे तुमने अभी तक खाना नहीं खाया ना, चलो कुछ खाते हैं। शेरोन बोली, बिल्कुल, लेकिन आज की ट्रीट मेरी तरफ से। लुकास हंसते हुए बोला, मुझे एक रेस्टोरेंट पता है, वहां का खाना बहुत अच्छा है। फिर दोनों रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। उधर मैं बाहर कार में उसका इंतजार कर रहा था। दोनों रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में खाना खा रहे थे और ड्रिंक भी कर रहे थे। लुकास बार बार शेरोन के ग्लास में ड्रिंक डाल रहा था। शेरोन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो धीमी आवाज में बोली, लुकास, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। लुकास आराम से बैठते हुए बोला, सच में? मुझे तो सब बिल्कुल ठीक लग रहा है। फिर वो कॉलेज की बातें करने लगा। तुम्हें कॉलेज के दिन याद है जब सब कहते थे कि हमारी जोड़ी परफेक्ट है? इतना कहकर उसने फिर शेरोन के हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़ा दिया। शेरोन चुपचाप बैठी रही। लुकास बोला, अरे पियो भी। फिर दोनों एक और ड्रिंक पीने लगे। ड्रिंक करते हुए लुकास लगातार शेरोन को देख रहा था। नशे में शेरोन बोली, लुकास, इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। तभी उसके फोन पर मेरा कॉल आता है।
वो कॉल उठाती है। मैं बोला, मैं 3 घंटे से कार में इंतजार कर रहा हूं। बाद में पता चला तुम पहले ही निकल गई। नशे में शेरोन बोली, मैं अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट आ गई थी, तुम्हें बताना भूल गई। मैं बोला, तुमने ड्रिंक कर रखी है? वो बोली, तुम्हें उससे क्या। तभी उसके हाथ से लुकास फोन ले लेता है और बोलता है, तू डैनियल है ना। शेरोन फोन लेने की कोशिश करती है लेकिन वो बच जाता है। लुकास बोला, मैं लुकास हूं, नाम तो सुना ही होगा। मैं बोला, हाँ जानता हूं, तुम दोनों कॉलेज फ्रेंड हो। वो बोला, हाँ वही हूं, पहले मैं इस शहर में नहीं था लेकिन अब मैं इसकी देखभाल करूंगा। अच्छा होगा अगर तू समझदारी दिखाए और इससे दूर रहे। तभी शेरोन उसके हाथ से फोन लेकर बोली, डैनियल मेरी बात ध्यान से सुनो, आज मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लुकास की वजह से मिला है, इसलिए मैं उसे ट्रीट देने आई हूं, तो प्लीज डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। लुकास बोला, आई एम रियली सॉरी, मुझे बस उससे नफरत है, उसकी वजह से तुम 3 साल बर्बाद कर चुकी हो। गुस्से में मैंने जो कहा। शेरोन बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूं। फिर वो उठते हुए बोली, काफी देर हो गई है, अब मैं चलती हूं। लुकास बोला, इतनी जल्दी? अच्छा सुनो, हमारी दोस्ती के लिए एक और ड्रिंक प्लीज। फिर उसने जबरदस्ती उसके हाथ में ग्लास पकड़ा दिया। शेरोन ने वो भी पी ली। अब वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लुकास उसे संभालते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? शेरोन बोली, लगता है मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली। लुकास बोला, थोड़ी देर आराम कर लो। फिर उसने उसे पकड़कर सोफे पर बैठा दिया लेकिन उसकी नजरें अब गलत लग रही थी। उसने शेरोन का हाथ पकड़कर कहा, शेरोन तुम कितनी खूबसूरत हो। शेरोन उसकी तरफ देखने लगी। लुकास बोला, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। फिर उसने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। शेरोन तुरंत पीछे हटते हुए बोली, लुकास ये क्या कर रहे हो, मैं शादीशुदा हूं। लुकास बोला, आई एम सॉरी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। वो फिर उसके करीब आने लगा। शेरोन उसे दूर हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो मान नहीं रहा था। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया और जोर से दीवार की तरफ धक्का दे दिया। शेरोन घबराकर जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगी। फिर उसने ऊपर देखा, सामने मैं खड़ा था। मैंने एक हाथ से लुकास का गला पकड़ रखा था और उसे दीवार से दबाया हुआ था। लुकास दर्द में तड़पते हुए बोला, कौन हो तुम, छोड़ो मुझे। शेरोन हैरानी से सोचने लगी, क्या डैनियल लड़ भी सकता है? मैंने उसे छोड़ दिया। जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ा, गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने फिर उसका गला पकड़ लिया और उसे दीवार से ऊपर उठा दिया। वो दर्द से कराहने लगा। मैं बहुत गुस्से में था, मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। शेरोन घबराकर बोली, डैनियल उसे छोड़ दो। लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो फिर बोली, डैनियल ऐसा मत करो। मैंने उसकी पकड़ और कस दी। लुकास दर्द से तड़प रहा था। शेरोन चीखते हुए बोली, मैंने कहा उसे छोड़ दो। तब जाकर मैंने उसे छोड़ दिया। लुकास नीचे गिरकर जोर जोर से खांसने लगा। मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर आज शेरोन यहां नहीं होती तो ये बचता नहीं। लुकास गुस्से में बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम ही डैनियल हो ना, जो पिछले 3 साल से शेरोन के साथ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तभी शेरोन गुस्से में बोली, माफी मांगो। मैंने मुड़कर शेरोन की तरफ देखा। अचानक उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और चीखते हुए बोली, मैंने कहा माफी मांगो।